वेलकम फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, नजर डालते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी गतिशीलता का नियम। आपको सही आंसर बताना है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम। जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण आपको बताना है वो कौन सा। हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, बैरोमीटर है। दूसरे का, तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन और रिकॉर्ड करने वाला उपकरण जो है वो है बैरोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। आलू, मूंगफली, गाजर, प्याज। आपको बताना है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। आलू, मूंगफली, प्याज, गाजर। तो इसका सही आंसर है मूंगफली। ऑप्शन बी मूंगफली। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो मूंगफली का जो है वो नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन, विखंडन के कारण। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। आपको बताना है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी पित्ताशय। इसका सही आंसर बताना है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर है यकृत। प्लीहा प्रभावित करता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। कौन सा सही है, ऑप्शन सी तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है हमारे पास रिकेटस, आप रतौंधी, रक्तलापता, बेरी बेरी। इसका सही आंसर आपको बताना है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। रिकेटस, रतौंधी, रक्तलापता, बेरी बेरी। तो इसका सही आंसर है बेरी बेरी। विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन वन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है पटेला, स्टेपिज, टीबिया, ह्यूमरस है। तो इसका सही आंसर है स्टेपिज। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नवे क्वेश्चन की 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण, कैमरा। आपको सही आंसर बताना है कि बस में ड्राइवर के पास जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। बस में ड्राइवर के पास जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 12वां क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। इसका सही आंसर बताना है आपको कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन के। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि किस वजह से बारिश की बूंदें गोल होती हैं। किस वजह से बारिश की बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठीय तनाव के कारण, श्यानता के कारण, वातावरण घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका सही आंसर बताना है किस वजह से बारिश की बूंदें गोल होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृष्ठीय तनाव के कारण। बारिश
की जो बूंदें गोल होती हैं वो पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती हैं। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, सूर्य की किरणें। आपको बताना है कि अधिक जलन किससे पैदा होती है निम्नलिखित में से। तो इसका सही आंसर आपको बताना है उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, सूर्य की किरणें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाप। निम्नलिखित में अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो वो भाप से पैदा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, लिग्राइट। आपको बताना है कि भूरा हीरा अभ्रक है, लोहा है, मैग्नीज है, लिग्राइट है। इसका सही आंसर है लिग्राइट, ऑप्शन डी। आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? 17वां क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन सी? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ओजोन है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? 18वां क्वेश्चन क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो इसका सही आंसर है स्टार्च, ऑप्शन बी। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं होता है। इसका सही आंसर बताना है आपको। जब शुद्ध जल डिटर्जेंट में डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ नहीं होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वासनी नलिका, श्वास नली, स्वारंधा। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है श्वास नली, ऑप्शन सी। आपको बताना है कि सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी इंफ्रावायलेट, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका सही आंसर है अवरक्त, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहण होता है? आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहण होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन सी डी सुक्रोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है कौन सा गैस पानी में घुलनशील है? आपको बताना है कि कौन सा गैस पानी में घुलनशील है। ऑप्शन है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी अमोनिया या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया जो है पानी में घुलनशील है। 24वां क्वेश्चन है कि एक परमाणु में नाभिक में मौजूदा मौलिक कण है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है कि एक परमाणु में नाभिक में मौजूद मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। कौन सा सही है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आइए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है? रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी सीरम, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर आपको बताना है। बिल्कुल राइट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेटलेट्स। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए आते रहेंगे।